हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारी 12th क्लास की हिंदी है उसमें क्या क्या टॉपिक है उसका हम एक बार परिचय देखेंगे और इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक इसमें हिंदी में हैं। तो हमारे टोटल हिंदी में 15 टॉपिक है। टोटल हिंदी में हमारे 15 टॉपिक हैं। इसके साथ ही हमारी हिंदी की क्लास चल रही है, आप प्ले लिस्ट में जाके एक बार क्लास को देख सकते हैं और हम ये भी बताएंगे हमने कौन कौन से क्लास को कवर कर लिया है। तो हमारे जो हिंदी है उसमें हमारी ये 15 टॉपिक हैं, जिसमें है सबसे जो पहला टॉपिक है वो है हमारा पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां। पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां यानी हमारा जो शुरू होता है वो हमारे पद्य से होता है। हिंदी हमारी शुरू होती है वो हमेशा पद्य से होती है। कोई पद्य होता है फिर इसमें आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या इस टाइप की चीजें करना होती है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां यानी हमें सबसे पहले उसका इतिहास जानेंगे। इसके बाद में महत्वपूर्ण पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, इसमें हमें संदर्भ सहित व्याख्या एक कोई हमारे 4-5 लाइनें जाएंगी उसमें हमें संदर्भ और व्याख्या करनी होगी। इसके साथ ही तीसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है काव्य पाठों पर आधारित प्रश्न उत्तर, क्योंकि ये पद्य जो होता है उसमें हमेशा कविता फॉर्म में होती है। पद्य हमेशा किस फॉर्म में होती है? कविता में होती है। अब हम सबसे पहले उसके इतिहास पढ़ेंगे, इसके बाद इतिहास के बाद में हम उसके संदर्भ और व्याख्या देखेंगे, इसके बाद इस पर आधारित प्रश्न उत्तर को समझते हैं। तो ये हमारे 3 टॉपिक हो गए। अब इनके कवि परिचय यानी जो भी ये पद्य है जो भी कविताएं हैं वो किन किन कवियों ने लिखी है, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी हो गए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए। तो ये जो कवि हैं इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं तो ये 4 टॉपिक एक से हैं, यानी पद्य या काव्य से होते हैं, कवियों से होते हैं। पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां, महत्वपूर्ण पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या, काव्य पाठों पर आधारित प्रश्नोत्तर, कवि परिचय, ये हमारी 4 चीजें हो चुकी है। अब जो 4 चीजें हैं सेम टू सेम यहाँ से ये है हमारी पद्य की चीजें होती हैं। अब यहाँ से हमारा गद्य प्रारंभ हो जाता है, सेम टू सेम रिपीट होता है। सबसे पहले गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां आता है, जैसे पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां होता है इसी प्रकार गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां होता है। इसके बाद में गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या होती है, जैसे पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या होती है ऐसे ही गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित क्या होती है? हमारी व्याख्या होती है। इसके बाद में गद्य पाठों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, जैसे काव्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होते हैं ऐसे ही गद्य पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण क्या होते हैं? हमारे प्रश्नोत्तर होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर लेखक परिचय, जैसे यहाँ पर कवि परिचय होता है, यहाँ पर लेखक परिचय होता है, क्योंकि इनको पद्य को कवि लिखते हैं और गद्य को लेखक लिखते हैं। गद्य जो होता है जो एक मतलब पैराग्राफ होता है उसको लेखक लिखते हैं। तो ये हमारा सेम टू सेम यहाँ पर रिपीट हो चुका है, ये हमारा 8वें नंबर का टॉपिक हो चुका है। अब इसके साथ ही यहाँ पर है पाठों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कहानी वगैरह होती है इन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हो चुके हैं, ये हमारा टॉपिक नंबर 9 है। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम पाठों पर आधारित प्रश्नोत्तर, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे। इसके बाद में है हमारा भाषा बोध आ जाता है, हमारा टॉपिक नंबर 11वां। टॉपिक नंबर 11वां क्या है? हमारा भाषा बोध। इसके बाद टॉपिक नंबर 12वां है हमारा काव्य बोध। ये भाषा बोध और काव्य बोध ये वाली चीजें हमारी चालू हो जाती है। यहाँ से हमारा जो ग्रामर वगैरह होते हैं, अलंकार वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें, छंद वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें हमारी यहाँ से आ जाती हैं। अब इसके बाद में हमारा अपठित बोध। अपठित बोध में आपको गद्यांश और काव्यांश आता है, वो एक प्रकार से आपको उसी में एक पैराग्राफ आता है, उसी की हमें संदर्भ और व्याख्या करनी होती है, तो हमें यह कंप्लीट करना होता है। इसके बाद आता है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमारे आते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। हम आपको पत्र लिखने का एक तरीका बता देंगे, एक फॉर्मेट बता देंगे, तो आप उसी हिसाब से लिख सकते हैं। और फिर आता है हमारा अंतिम पॉइंट निबंध लेखन। ये यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ये दोनों टॉपिक आपको बस लिखने का एक तरीका होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, तो यहाँ से आप आसानी से नंबर ला सकते हैं। तो ये हमारे ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अब इसके साथ ही हमारी जो क्लास चल रही है हिंदी, उसमें हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो 2 टॉपिक कौन कौन से हो गए? आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखें, वहां पर बहुत ही सरल भाषा में हमने तरीके से करवाया है। तो हमारा टॉपिक हो गया है ये पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां और कवि परिचय। कवि परिचय आपको इससे अच्छा सुंदर और सरल भाषा में कोई भी नोट्स उपलब्ध नहीं कराएगा। आप हमारी जो क्लासेस हैं वहां पर बिल्कुल हमने सारे 3-4 जगह से कुंजी, किताब और मोबाइल सारी जगह से हमने चीजों को इकट्ठा करके उनके जितने सरल शब्द हो सकते हैं उनको हमने लिया है, क्योंकि हम कठिन शब्द करते हैं तो वो